उनको शंख बजा करके और नित्य धाम का दर्शन स्वामी जी करा दिए। आई हैं श्री स्वामी जी के चरणों में दर्शनार्थ, दीक्षा के लिए प्रार्थना किया है। स्वामी जी शंख बजा करके उनको कल्याण किए हैं, वे नित्य धाम को गई हैं। इसके बाद स्वामी जी की महिमा काशी जी में विशेष रूप से फैल गई है। सब लोग इनके पास आने लगे, दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी क्रम में माता पिता ने भी कहा कि मुझे भी दीक्षा दीजिए, तो संकोच के कारण स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर स्वामी जी के अंतर्ध्यान होने से हाँ रामानंद, हाँ रामानंद यह शब्द सुनाई देने लगा। सब शोकाकुल हो गए, माता पिता मूर्छित हुए। मूर्छित अवस्था में ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को दर्शन लोगों ने, माता पिता ने किया। माता जी फिर जगी हैं, फिर पुत्र स्नेह की अधिकता में शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को गई है। रामानंद कैसे प्राप्त हो, इसके लिए इसी बीच श्री वशिष्ठ जी का अवतार स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज आते हैं और उन्होंने श्री राम मंत्र राज का अनुष्ठान करा करके, श्री राम मंत्र राज का अनुष्ठान करा करके 6 करोड़ मंत्र राज का अनुष्ठान होता है। अंतिम आहुति पर यज्ञ वेदी पर फिर श्री रामानंद जी प्रकट होते हैं। फिर तो आनंद आ जाता है सबको। श्री राघवानंद जी उनको दीक्षा देते हैं और उनका नाम रखते हैं रामानंद। पंचगंगा घाट काशी जी में कुटिया बना करके वहीं निवास करते हैं और वहीं से शंख ध्वनि के माध्यम से ज्ञान भक्ति सबके हृदय में उत्पन्न करते हैं। नित्य कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के लिए सभी आते हैं, पंडित साधु संत सन्यासी ज्ञानी भक्त अनन्य उपासी। आए आए नित दर्शन करही शास्त्र ग्रंथि शंका निरबरहि। बड़े बड़े महापुरुष लोग आते हैं, जिनके मन में जो शंका है, जो प्रश्न है, उसका समाधान पाते हैं, उत्तर पाते हैं और आनंदित आह्लादित होकर के सब अपने अपने स्थान को जाते हैं। नित्य शंख ध्वनि स्वामी जी करते हैं। उस शंख ध्वनि को सुनने के लिए सब लोग आते हैं, जन समूह वहां पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शंख ध्वनि सुनने से सबका मनोरथ पूरा होता है, रोगी का रोग समाप्त हो जाता है, जिसको जो कामना है उसकी पूर्ति हो जाती। इसलिए शंख ध्वनि सुनने के लिए जन समुदाय एकत्र हो जाया करते हैं। रोगी दीन दुखी अघ घेरे सुनि पावत सुख शंख सबेरे। जहि चाहत तेहि शंख सुनाई लेत आपने पास बुलाई। योगी को योग सिद्ध होता है, भक्त को भक्ति मिलती है, ज्ञान मार्ग वाले को ज्ञान मिलता है, सबको शंख ध्वनि से सब लाभ होता है। इसी बीच सुधौली नरेश
अपने राजकुमार को लेकर के स्वामी जी के चरण में आए। राजकुमार को क्षय रोग हो गया था, जिसको टीबी रोग कहते हैं। बहुत दिन नहीं बच सकता था राजकुमार। इस बात को लेकर के सुधौली नरेश बड़े चिंतित थे। स्वामी जी ने इनसे कहा कि आप अपने राजकुमार को गंगा मैया को दे दीजिए, उनकी गोदी में दे दीजिए। श्री गंगा मैया 7वें दिन इनको स्वस्थ करके लौटा देंगे। लेकिन पुत्र मोह के कारण राजा यह नहीं कर सकते, जिंदा पुत्र को गंगा जी में नहीं बहा सकते। लेकिन उस राजकुमार के मन में यह बात बैठ गई कि मुझे मरना तो एक दिन निश्चय है। परंतु स्वामी जी ने जब कहा है कि गंगा मैया 7वें दिन स्वस्थ करके लौटा देंगी, तो मैं गंगा मैया की गोदी में स्वयं चला जाऊंगा। माता पिता की आंखों से बच करके गंगा जी में कूद गए। भले ही लोग बड़ा दुखी हुए, लेकिन स्वामी जी ने सबको ढाढ़स बंधाया। 7वें दिन गंगा मैया ने उनको स्वस्थ करके वापस कर दिया। स्वस्थ करके वापस कर दिया। फिर तो सब तरफ स्वामी जी की जय जयकार होने लगी। स्वामी रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। अब सबको लगा कि इस प्रकार से प्रभावशाली स्वामी जी हैं जो धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तब सबने मुसलमानों द्वारा आतंक जो फैलाया गया है, उन उपद्रव को लेकर के, उस आतंक को लेकर के संगठित होकर के सब स्वामी जी के पास आने का निश्चय किए। और स्वामी जी के पास जैसे आए और जिस प्रकार से स्वामी जी ने सब पर कृपा करके मुसलमानों के उस आतंक को रोका, सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता